हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से आए। जो अगला वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है आपका सांख्यिकी, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो क्वेश्चन पहला है आपका, यहाँ से ये कहा जा रहा x+3, x+5, x+8, x+9 प्रेक्षणों का मध्य 9 है। अंतिम 3 प्रेक्षणों का मध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये कहा जा रहा है यहाँ कि x, x+3, x+5, x+8, x+9 प्रेक्षणों का मध्य 9 है। अंतिम 3 प्रेक्षणों का मध्य क्या होगा? तो सबसे पहला हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है मध्य बराबर। तो हमें आपको ध्यान करना है यहाँ कि मध्य बराबर फॉर्मूला होता है आपका पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम कहेंगे इसमें पद कौन कौन से हैं। तो एक आपका जे पद है, एक जे है पद, एक जे पद है, एक जे पद है, एक जे पद है। और उसका सबका मध्य का दिया जा रहा है। तो हम कहेंगे सबका मध्य दिया जा रहा है ना। निवास में आगे अब फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया? तो हमने फॉर्मूला बताया आपको मध्य बराबर होता योग बटे संख्या, यानी योग बटे संख्या। तो मध्य कितना दिया जा रहा है आपका? तो हम कहेंगे मध्य दिया जा रहा 9। कितना दिया जा रहा? मध्य दिया जा रहा 9। अब योग मध्य बराबर का होता योग बटे संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें एक x है, इसमें एक x है, x 1 2 3 4 5। कितना x है? 5x। 5x हुआ। अब हम देखेंगे संख्या संख्या का जोड़ देंगे। तो 3 5 8, 8 8 16, 8 16 और 9 कितना होगा? तो हम कहेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25। कितना? 25। संख्याओं को जोड़ा तो कितना निकला आपका? 25। अब देखेंगे कितनी संख्या है। तो हम कहेंगे 1 2, मतलब 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद। यहाँ का लिख देंगे हम 5। का लिखेंगे 5। अब यहाँ 1 लेके 3 गुणा कर देंगे तो 9 पना 45। कितना? 9 पना 45। यहाँ लिखेंगे 5x प्लस का 25। अब यहाँ लिखेंगे 45, जिस साइड जाएंगे तो माइनस के होंगे 25 बराबर कितना? तो 5x। अब 45 में से 25 गया, कितना बचेगा आपका? 20। 20 बराबर 5x। कितना आया? 20 बराबर 5x या 5x बराबर 20। हम यहाँ से 5 चौको 20, यानी x बराबर का निकला। तो हम कहेंगे x बराबर निकला आपका 4। लेकिन क्वेश्चन में जे का, यदि आपका क्वेश्चन में जे पूछता कि x का मान ज्ञात कीजिए तो हम यहाँ से जे कह देते कि x का मान निकला आपका 4। लेकिन यहाँ जे कहा जा रहा कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का मध्य क्या है। तो अंतिम 3 प्रेक्षण देख लें तो आपका है x प्लस का 5, x प्लस का 5 है एक, और एक है आपका x प्लस का 8 है, और एक है आपका x प्लस का 9 है। तो हम ये कहेंगे यहाँ x का मान 4 निकला। तो 4 प्लस का 5 कितना हुआ? 9। यहाँ 4 प्लस का 8, 8 4 12, यहाँ 12, और यहाँ 4 प्लस का 9, 9 4 13। सबको जोड़ देंगे, इसका मध्य पूछा जा रहा है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का मध्य क्या होगा। तो हम कहेंगे अंतिम प्रेक्षण कितने निकले आपके? तो एक 9 निकला, एक 12 निकला, एक 13 निकला। इनका मध्य पूछा जा रहा। तो मध्य बराबर होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी संख्या है आपकी? तो हम कहेंगे 3 संख्या है। अब सबका ऐड करें आप, तो हम ऐड कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि 13 और 12 कितना? तो 13 और 12 25, और 25 9 कितना होता? तो 25 और 9 होता आपका 34, यानी 34 बटे कितना लिखेंगे? 3। यानी आंसर कौन सा होगा हमारा? तो आंसर होगा डेहली आंसर। कौन सा होगा? डेहली आंसर। अगले क्वेश्चन पर चले यदि हम, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अगला क्वेश्चन कहा जा रहा k, 2k + 1, 2k + 5, 2k + 9 का मध्य 30 है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला आपको ये बताया कि मध्य बराबर होता योग बटे संख्या। तो हम यहाँ से देखेंगे मध्य कितना दिया जा रहा। तो कहेंगे मध्य दिया जा रहा आपका 30, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम देखेंगे पदों का योग तो ऊपर रखना, पदों की संख्या नीचे रखना। तो हम कहेंगे संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4। कितनी संख्याएं देंगे आपकी? 4। तो 4 से तो हम भाग देंगे, लेकिन पदों का योग तो हम देखेंगे योग। तो हम कहेंगे 1 के, 2 के आपका कितना के? 3 के,
और 2 के, सो 5 के और 2 के कितना के, तो हम कहें 7 के। कितना हुआ? 7 के। अब संख्या संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ लगा देंगे प्लस, यहाँ प्लस लगा देंगे। 1 और 5 6 और 9 6 15, कितना? 9 6 15। इसकी बट्टा में 1 करेंगे, त्रिया गुणा कर लेंगे तो कितना होगा आपका? 30 का गुणा 4 में करेंगे, 3 को 12 यानी 120। कितना? 120। और बराबर यहाँ लिखेंगे 7 के प्लस का 15। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ लिखेंगे 120, इस साइड की संख्या ले आएंगे, कितना होगा? 15 बराबर 7 के। 120 में से 15 चला जाए, कितना बचेगा आपका? 105 बराबर 7 के, यानी कितना? तो हम कहेंगे 15 7 105, यानी के बराबर कितना निकला? तो हम कहेंगे के बराबर निकला आपका 15। यानी आंसर कितना होगा आपका? तो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। कितना होगा? ए ऑप्शन। अगला टाइप है आपका, अगला टाइप है आपका कौन सा? तो हम कहेंगे तीसरा क्वेश्चन है आपका 5, 2, 2, 7, 3, 8 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ ये कहा जा रहा कि संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब आपको माध्यिका ज्ञात करना हो तो सबसे पहला आप आरोही क्रम में लगा लें। यहाँ लिखेंगे हम क्या? आरोही क्रम में लगा लें। आरोही क्रम का होता आपका, तो हम कहेंगे आरोही क्रम होता आपका बढ़ता हुआ क्रम। या तो आप आरोही क्रम में लगा लें या अवरोही क्रम में लगा लें। तो हमने ये कहा आपसे कि आरोही क्रम वो होता आपका जो बढ़ता हुआ क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? हम कहेंगे 2, फिर कितना आएगा? 2, फिर कितना आएगा? 3, और 3 के बाद कितना आएगा? 5, और 5 के बाद कितना आएगा? 7, और 7 के बाद कितना आएगा? 8। इतनी बात समझ में आ गई? पहले आप चेक कर लें ऊपर कितनी संख्या दी जा रही, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6। नीचे भी चेक कर लें कि आपकी संख्या फिक्स है कि एक छूट गई हो। हम तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम कहेंगे आरोही क्रम में लग गया जी, आरोही क्रम में लग गया। अब इसमें हम ट्रिक देखते, डायरेक्ट हम देखेंगे कितनी संख्याएं हैं। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी सम संख्याएं देंगे। 6 कितने होती? सम संख्या। तो हम कहेंगे ऐसा करें, सम संख्या में आप 2 इस साइड की छोड़ दें, 2 इस साइड की छोड़ दें, और 2 संख्याएं आप बीच की ले लें। यानी बीचम बीच संख्या लेंगे हम। कौन सी? हम ये कहेंगे 2 इस साइड की संख्या छूट गई आपकी, 2 इस साइड की संख्या छूट गई। जब भी सम होगा तो हम बीच वाली 2 संख्या लेके 2 का भाग दे देंगे। यदि आपकी विषम संख्या होती तो डायरेक्ट आपका बीच वाला ही आंसर होता। तो हम यहाँ से कहेंगे बीच वाली 2 संख्या लेंगे, तो 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, यानी आंसर कितना होगा हमारा? तो हम कहेंगे सी आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है 67, 34, 57, 32, 12, 92, 51, 62, 57, 93, 5 का माध्यक ज्ञात कीजिए। चाहे आपका माध्यक कहा जाए चाहे आपकी माध्यिका कहा जाए, एक ही बात होती। तो हम यहाँ कहेंगे सबसे पहला आप आरोही क्रम में लगा ले। काहे क्रम में? आरोही क्रम में। तो हम कहेंगे आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटी संख्या देखेंगे, तो हम कहेंगे सबसे छोटी कौन सी है आपकी? यहाँ 5 है। सबसे छोटी कौन सी है? 5 है। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम कहेंगे कितनी? 12 है। 12 है। उससे बड़ी संख्या देखेंगे तो हम कहेंगे उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी? तो 32 होगी। कितनी होगी? 32 होगी। अब हम कहेंगे 32 से और बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 34 होगी। 34 हुई। यहाँ कितनी? 34। और 34 के बाद कौन सी होगी? 35 इसमें है ना 36 है, ना 37 है, ना 38 है, ना 39, ना 40। 40 तक कोई दी नहीं गई, ना 40 41 42 दी नहीं गई। और यहाँ से हम देखेंगे तो पहले 57 से पहले 51, कितना? 51। 51 के बाद होगी आपकी 57, और 57 के बाद होगी आपकी एक 57 और है आपका, यहाँ लिखेंगे एक बार 57 और लिखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे तो हम कहेंगे 62 62 है। कितनी कितनी है? 62 62 है। 62 62 के बाद है आपकी संख्या कौन सी? तो हम यहाँ देखेंगे 62 के बाद है आपकी 67। कौन सी? 67 संख्या है। 67 हो गई आपकी। अब कौन सी बची? तो हम कहेंगे एक तो 92 है और एक आपकी 93 है। एक 92 है, एक आपकी 93 है।
पहले हम चेक कर लें कि संख्या ऊपर कितनी दी गई, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या दी जा रही। हम नीचे चेक करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिक्स है। यदि 12 संख्याएं हैं, सम संख्या है, तो आप ऐसा करें, सम संख्याएं हैं तो हम कहेंगे 6 दूनी 12, यानी 6 इस साइड की देखेंगे, 6 इस साइड की देखेंगे और 6 इस साइड की देखेंगे। काहे से 12 की आधी क्या होती, तो 12 की आधी होती आपकी 6, तो हम कहेंगे 6 6 लाइन में बट जाएगा। अब एक संख्या इसकी ले लें और एक संख्या इसकी ले लें, तो हम कहेंगे 57 और 57 को दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा आपका 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ दें और 2 का भाग दे दें, तो हम कहते हैं 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 11, कितना 114 और 2 का आप भाग दे दें, तो आंसर क्या निकलेगा आपका 57। यानी आंसर कितना होगा आपका, तो हम कहेंगे आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। कितना होगा, सी ऑप्शन। यदि हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा कि 12, 13, 15, 18, x, 28, 18, 12, 6, 8 का मध्यपंध है 15 है, तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हम यहाँ से मध्य वाला फॉर्मूला लगाएं, यहाँ से हम मध्य वाला फॉर्मूला लगाएं तो मध्य बराबर फॉर्मूला होता आपका क्या, तो हम कहेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी होती है आपकी, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। जब हमारे पास x का मान आ जाए, जो भी आपका x का मान आ जाए इस वैल्यू में रख दें, माध्यिका पूछी जा रही है आपकी, तो इसका फिर हम आरोही क्रम में लगा लें, जो आपकी बीच में भी संख्या आएगी वही आपकी माध्यिका होगी। अगले टाइप पे चले हम। अगला टाइप है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला दिया जा रहा, अगला टाइप है आपका कौन सा, टाइप 3। यहाँ से ये कहा जा रहा दिए गए आंकड़ों 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 का बहुलक या मोड ज्ञात कीजिए। बहुलक को ही हम क्या कहेंगे, तो बहुलक को ही हम मोड कहेंगे। क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। तो यहाँ से हम ये कहेंगे बहुलक क्या होता, तो बहुलक उसे कहा जाता जो सबसे ज्यादा रिपीट संख्या हो जाए उसी को बहुलक कहा जाता है। बहुलक को ही आप मोड कह सकते हो और मोड को ही बहुलक कह सकते हो। तो हमने परिभाषा क्या बताई आपको कि बहुलक उसे कहा जाता है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो जाए संख्या, उसी को बहुलक कहते हैं। तो हम कहेंगे, क्वेश्चन पे आ जाएं तो हम कहेंगे दिए गए आंकड़े 3, 12, 4, 6, 8, 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे इसमें आपकी एक संख्या 4 है और एक संख्या आपकी 4 है, यानी आपकी 2 बार रिपीट हो रही ना संख्या, एक बार जे एक बार जे, और कोई भी संख्या आपकी डबल बार रिपीट ना हो रही, यानी तो हम ये कहेंगे जो सबसे ज्यादा बार संख्या है उसी को हम बहुलक कहते हैं। यानी आंसर कितना होगा, तो हम कहेंगे सी आंसर। यदि बात समझ में आ गई आपको। अगले क्वेश्चन पर चले हम, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ कहा जा रहा दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। संख्या आपकी इस प्रकार दी जा रही, हम कहेंगे इसमें 25 कितना है, तो हम कहेंगे 25 भी है आपका इसमें, और 25 भी आपका डबल वेरिएबल, यानी 25 25 है। और यहाँ से देखेंगे हम आपका 45 है और 45 है, और कहीं भी आपका 45 नहीं है। यदि हम ऑप्शन में देखेंगे तो हम कहेंगे सी ऑप्शन में, देखो आपका ए ऑप्शन में 25 दिया गया, लेकिन 25 25 भी डबल बेर आ रहा है आपका, और 45 45 भी डबल बेर आ रहा, तो हम इस आंसर को नहीं लगाएंगे। अब बी ऑप्शन पे चलेंगे तो ओनली खाली 45 दिया जा रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। हम सी ऑप्शन का देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 54 भी है 45 के साथ, तो 54 तो आपकी संख्या एक ही बार रिपीट हो रही, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। हम कहेंगे 45 आपकी 2 बार आ रही और 25 2 बार आ रही, तो आंसर क्या होगा आपका डहली आंसर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगले क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कहा जा रहा यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बहुलक दिया जाए, आपका x का मान पूछा जाए, तो जो आपके x का वैल्यू है, जो x का लाइन में आपका जो सवाल में x वाला संख्या दी जा रही, संख्या का आप वेरिएबल उतार लें तो हम ये कहेंगे x - 3 बराबर
x माइनस 3 बराबर के उसमें रख दें आप, बराबर में हम कहेंगे बामुन, कितना बामुन। अब यहां से कहेंगे तो x बराबर होगा बामुन, उस साइड जाएगा प्लस का 3 होगा, यानी आंसर कितना देंगे हम कहेंगे 55, यानी आंसर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे आंसर हो जाएगा आपका इसमें 52 और 3 कितना 55, तो हम कहेंगे 55, यानी बॉम्बे आंसर। कौन सा आंसर, बॉम्बे आंसर। 55 इसलिए आंसर आया कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि बहुलक होना चाहिए आपका बामुन। अब बामुन कब बार होगा, जब आपका संख्या में रिपीट बामुन ज्यादा सी बार हो जाए। तो हम कहेंगे यदि यहाँ x की जगह पे हम 55 रख देंगे, यदि x की जगह पे हम 55 रख देंगे, 55 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, बामुन हो जाएगा। तो हम कहेंगे एक बामुन जे वाला है और एक जे वाला होगा, तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, बामुन। आगे बात समझ में, तो आंसर कौन सा देंगे, बॉम्बे आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलें, और टाइप 4 है आपका। यहाँ से कहा जा रहा इतनी इतनी संख्या आंकड़ों का परिसर या रेंज ज्ञात कीजिए। जब भी आपका परिसर आ जाए और रेंज आ जाए, रेंज को ही परिसर कहा जाता, परिसर को ही रेंज कहा जाता। तो रेंज का मतलब क्या होता, रेंज का मतलब होता अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। यहाँ हम लिख देंगे बड़ी संख्या, क्या बड़ी संख्या माइनस की छोटी संख्या को ही क्या कहते, रेंज कहते हैं। तो हम कहेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है आपकी 9, और छोटी संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ से कहेंगे छोटी संख्या आपकी 3 हुई। 3 तो है, इससे छोटी तो है ही ना है आपकी, तो हम कहेंगे छोटी संख्या कितनी है आपकी 3 है। 9 में से 3 चला जाए, कितना बचेगा 6, यानी हम आंसर कितना देंगे 6 देंगे। हम ये कह सकते हैं कि यदि आपसे कहा जाए परिसर किसे कहा जाता, तो बड़ी संख्या माइनस की छोटी संख्या। अगले टाइप पे चले हम। अगला टाइप है आपका कौन सा, टाइप नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। यानी टाइप कौन सा है, तो कहेंगे टाइप है 5वां और क्वेश्चन नंबर है 10वां। अब यहाँ से ये कहा जा रहा कि आंकड़े इतने 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 का माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, और दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा समुच्च का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। समुच्च इसलिए कहा जा रहा है, इसमें समुच्च का चिन्ह लगा जा रहा है, इसलिए समुच्च बोला जा रहा है। यदि हम डायरेक्ट लिख देते इसका, तो हम ये कहते 10, 11, 12, 9, 8 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे कहा जाए कि मानक विचलन क्या होता और माध्य विचलन क्या होता, तो हम ऊपर सॉल्व करेंगे माध्य विचलन का, नीचे सॉल्व करेंगे मानक विचलन का। अब यहाँ से हम ये कहेंगे माध्य विचलन कैसे निकालें, तो सबसे पहला आप निकालें क्या, हम कहेंगे सबसे पहले निकालें आप माध्य। माध्य कैसे निकालते, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम जोड़ स्टार्ट करेंगे, तो हम कहेंगे 10, 20, 30, 30 और 30 और 40 कितना 40, और 40 और 4 कितना 44, 44 और 5 कितना, तो हम कहेंगे 44 और 5 49, 49। अब मध्य कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या कितनी है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें हम 7 का भाग देंगे, यानी 7, 7 49, यानी माध्य कितना निकलेगा आपका, तो कहेंगे माध्य निकलेगा आपका 7। अब हम यहाँ माध्य से तुलना किससे कहेंगे, संख्या की तुलना माध्य से करेंगे, यानी हम देखेंगे इसमें अंतर कितने का है। 7 और 3 का अंतर कितने का है, तो हम कहेंगे 4 का। 7 और 10 का अंतर कितने का है, तो कहेंगे 3 का। 3 ही का तो है आपका। 7 और 3 का अंतर 4 का है, 7 और 10 का अंतर 3 का है, और 10 और 7 का अंतर 3 का है। यहाँ लिखते चले 7 और 4 का अंतर कितने का है, तो कहेंगे 3 का है, और 7 और 7 का अंतर कितने का है, तो कहेंगे 0 का है। 7 और 10 का अंतर कितने का है, तो जी आपका 3 का है, और 7 और 5 का अंतर कितने का है, तो कहेंगे 2 का। कितने का 2 का। अब संख्याएं कितनी दी जा रही हैं आपकी, तो हम कहेंगे संख्याएं थी आपकी 7। कितनी थी 7। अब सबको ऐड करेंगे, हम कहेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 और 2 कितना, तो 12 और 2 होगा आपका, तो 12 और 2 कितना 14, 14 और 4 18, यानी 18 बटे 7। कितना होगा आंसर 18 बटे 7। यह माइनस इसलिए नहीं होता कि जिस सब मोड में होते तो माइनस का हो जाता प्लस। तो जे तो निकल आया आपका क्या, तो हम कहेंगे जे तो निकल आया आपका माध्य विचलन। आपको ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ नहीं करना, हमने ये कहा आपसे कि सबसे पहले आप माध्य निकाल लें, और माध्य से फिर संख्याओं की तुलना माध्य से करें कि अंतर कितने कितने का हो रहा, सबको ऐड कर दें, और जितनी संख्या दी जा रही है उतने से भाग दे दें, तो आपका माध्य विचलन निकल के आ जाएगा।
अब कहेंगे मानक विचलन क्या होता, तो मानक विचलन आपका सबसे पहला ये कहेंगे, सबसे पहला आप माध्य निकाल लें। क्या निकाल लें? माध्य निकाल लें। तो हम यहाँ से माध्य क्या होता, तो क्या माध्य का फॉर्मूला बताया तो आपको कि माध्य बराबर होता पदों का योग बटी पदों की संख्या। यहाँ से सबको ऐड करेंगे तो हम कहेंगे 11 और 9 कितना, तो हम कहेंगे 20 होता, 20 और 10 30 होता, और 30 और कितना, तो हम कहेंगे यहाँ से 50। टोटल जोड़ देंगे कितना होगा 50। कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 का भाग दे देंगे, यानी माध्य कितना निकल के आ जाएगा, तो माध्य आ जाएगा आपका 10। अब आपको क्या करना है, तो हम जैसा आप माध्य विचलन में करे थे वही आपका मानक विचलन में भी होगा। तो हम कहेंगे 10 और 10 में अंतर कितने का है, तो 0 का है। 10 और 11 में काय का अंतर है, तो 1 का है। और 10 और 12 में अंतर कितने का है, तो हम कहेंगे 2 का है। और 10 और 9 में अंतर कितने का है, तो 1 का है। और 10 और 8 में अंतर कितने का है, तो कहेंगे 2 का है। कितने का है, 2 का है। अब यहां से देखेंगे अंतर तो हो गए, संख्या कितनी थी, तो अब संख्या थी आपकी 5। अब यहां से हम ये कहेंगे आपको मानक विचलन ज्ञात करना है, तो मानक विचलन में क्या होता, आप कुछ नहीं करें, ओनली रूट लगा दें बस। मानक विचलन में ये होता, माध्य विचलन में आपका डायरेक्ट आंसर निकाला जाता है। मानक विचलन में आप रूट लगा दें तो हम कहेंगे 1 और 2 3 कितना, 1 और 2 3, सॉरी यहाँ से आपका ये क्वेश्चन ऐसा होगा इनके वर्गों का योग होगा, यानी वर्गों का जितनी संख्या होगी उसके वर्गों का योग कहा जाएगा। यहाँ से हम ये कहेंगे पहले माध्य ज्ञात करें, तो माध्य निकला आपका 10 निकला। अब अंतर देखेंगे तो अंतर का योग करते जाएंगे, अंतर का वर्ग करते जाएंगे, तो हम कहेंगे 10 में 10 का अंतर 0 का स्क्वायर, 10 और 11 का 1 का स्क्वायर, 10 और 12 का 2 का स्क्वायर, 10 और 9 का 1 का स्क्वायर, और 10 और 8 का 2 का स्क्वायर, और हम रूट लगा देंगे। इतना ध्यान करना है। यहाँ हमने ये कहा आपसे कि दोनों का अंतर का वर्ग कर लें और सबको योग कर दें, तो हम कहें 0 का 0, यहाँ से ये कह सकते 1 का 1, 2 का 4, यहाँ 1 का 1 और 2 का 4 और बटे कितना 5, सबको ऐड करेंगे, यहाँ से कितना निकलेगा, हम कहेंगे 10 बटे 5, यानी 5 दूनी 10, यानी आंसर कितना होगा, √2। कितना होगा, तो हम कहेंगे √2। लेकिन इतना ध्यान करना आप कि मानक विचलन किसे कहते हैं, तो मानक विचलन उसे कहा जाता है, पहला आप माध्य निकाल लें, माध्य फिर संख्याओं की तुलना करें, अंतर का वर्ग करते जाएं और ऐड करते जाएं और बटे में संख्या कर दें। आप इतनी बात समझ में आ गई। अगले टाइप पे चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला टाइप है आपका छठवां टाइप है। छठवां टाइप ये कहा जा रहा कि एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन आपका 6 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या है, क्या है। तो यहाँ से हम कहेंगे जब भी आपका विचलन गुणांक की बात कही जाए तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता, यहाँ हम ये कहेंगे विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता आपका कौन सा, तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता मध्य कौन सा, मानक विचलन बटे कौन सा, मानक विचलन बटे मध्य गुणे 100। कौन सा फॉर्मूला होता, तो हमने कहा विचलन गुणांक बराबर होता मानक विचलन बटे मध्य, मानक विचलन बटे मध्य गुणे 100, यानी मानक विचलन कितना है आपका, तो मानक विचलन है आपका 6, कितना 6, और माध्य कितना है आपका, तो माध्य आपका 24 और गुणे यहाँ कर देंगे 100। यदि बात समझ में आ गई आपको, यहाँ से काटेंगे तो कहेंगे 6 चौको 24 और 25 चौको 100, यानी आंसर कितना होगा, तो हम कहेंगे आंसर होगा आपका 25%, यानी आंसर होगा बॉम्बे। कितना होगा, बॉम्बे। हमने आपसे ये कहा जब भी आपका मध्य दिया जाए, मानक विचलन दिया जाए और विचलन गुणांक कहा जाए, तो विचलन गुणांक का फॉर्मूला होता आपका मानक विचलन बटे मध्य गुणे 100, यानी तो हम यहाँ से काट पीट के आंसर कितना होगा आपका 25%। अगले टाइप पे चले यदि, तो अगला टाइप आप इस प्रकार है, टाइप 7 है। यहाँ से जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन कहा जाए कि मानक विचलन बराबर एक फॉर्मूला होता, ध्यान करना आप कि मानक विचलन बराबर फॉर्मूला होता रूट में या प्रसरण लिख के आ जाए या गुणांक लिख के आ जाए या विचरण लिख के आ जाए, तो फॉर्मूला होता आपका कौन सा, तो फॉर्मूला होता आपका मानक विचलन बराबर
रूढ़ में प्रसरण कहा जाए, गुणांक कहा जाए, विचरण कहा जाए, वो बात एक ही कहते हैं इसको। तो यहाँ क्वेश्चन में ये कहा जा रहा कि एक डाटा के सेट का गुणांक 64 है, तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमने ये पढ़ा मानक विचलन बराबर का होता, तो हम कहेंगे मानक विचलन बराबर ये फॉर्मूला आपका मानक विचलन बराबर प्रसरण, इसमें का दिया जा रहा, यहाँ गुणांक दिया जा रहा, कहता यहाँ से प्रसरण बराबर आपका इतना है, तो हम डायरेक्ट मानक विचलन बराबर कहते यहाँ से कि मानक विचलन बराबर फॉर्मूला कौन सा होता, रूट में गुणांक कितना होता, रूट में गुणांक। अब रूट में गुणांक कितना दिया जा रहा, तो कहेंगे 64 यानी 8 नहीं 64 यानी आंसर कितना होगा, तो 8 होगा। अब आपसे ये कहेंगे हम कि मानक विचलन आपका 8 दिया जा रहा, इसका गुणांक ज्ञात कीजिए, तो मानक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।